हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम एयर कंप्रेस करके जो भी एप्लीकेशन होगा, एंड यूज़ एप्लीकेशन, वहाँ पे हम वो कंप्रेस एयर डिलीवर करते हैं। और वो पर्टिकुलर डिलीवर्ड एयर जो एंड यूज़ एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से वो वर्क किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर जो हमने सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंडस्ट्रियल कंप्रेसर इज अ डिवाइस इंजीनियर टू एलिवेट द गैस प्रेशर विथ एयर बिन मोस्टली टिपिकल एयर यूज़ होता है जिसको हम कंप्रेस करके एक एंड एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए कंप्रेस करते हैं। तो इसका रेटिंग है, मोस्टली हम पीएसआई में पाउंड्स पर स्क्वायर इंच फॉर प्रेशर के लिए होता है। सीएफएम में सिलेक्शन होता है कि क्यूबिक फीट पर मिनट, और लीटर्स पर मिनट एलपीएम पे फॉर एयर फ्लो के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ऑफ एप्लीकेशन देखोगे आगे कि एयर कंप्रेसर में आपने देखा होगा पेंट शॉप में, जहाँ पे हाई प्रेशर पेंट एक पर्टिकुलर कार बॉडी पे होता है, या पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे होता है जहाँ पे भी उसका पेंटिंग की ज़रूरत होती है। एयर टूल, जैसे कि आपने फर्नीचर शॉप में देखा होगा, फर्नीचर शॉप में जैसे कि वुड जॉइंट करने के लिए हाई प्रेशर गन, नेल्स के हिसाब से उसको जॉइंट किया जाता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। फिर आगे एब्रेसिव ब्लास्टिंग एपरेटस में, प्रिंट स्पेयर में, और ऑयल एंड गैस में ये गैसेस मूव करने के लिए थ्रू पाइपलाइन कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं। इसके अलग अलग एप्लीकेशन हम देखेंगे। सेक्टर वाइज एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किया है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बोला था कि पावर न्यूमेटिक टूल्स के लिए, रोबोटिक आर्म्स के लिए जो भी कंप्रेस एयर जनरेट होता है, ये प्रेशराइज एयर यहाँ थ्रू पाइपलाइन ये न्यूमेटिक टूल्स और रोबोटिक आर्म में डिलीवर किया जाता है। फिर उसके बाद आएगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके पेंटिंग के लिए, पेंटिंग स्प्रे इक्विपमेंट्स के लिए आप यूज़ करते हो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद फूड और बेवरेजेस में, जहाँ पे टोटली क्लीनिंग इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पे मतलब टोटल ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब मोस्टली एग्जांपल बॉटल ब्लोइंग प्लांट या कंटेनर क्लीनिंग प्लांट फूड और बेवरेजेस में। ऑयल एंड गैस में जैसे गैस प्रोसेसिंग के लिए, और पावरिंग इंस्ट्रूमेंट जो एंड यूज़र एप्लीकेशन जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, या जो भी एप्लीकेशन हाई प्रेशर एयर पे वर्क करेंगे उसको पावर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और कंट्रोल वॉल्व रिफाइनरीज में अकॉर्डिंग टू, मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर बार प्रेशर जिस वॉल को चाहिए ओपन या क्लोज करने के लिए, उसी हिसाब से हम प्रेशराइज एयर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रोवाइड करते हैं। फार्मास्यूटिकल में जैसे देखेंगे हम ऑपरेट स्टराइल क्लीनर्स के लिए, और ड्राइव टेबल कोटिंग के लिए। कंस्ट्रक्शन में जैक हैमर, जहाँ पे भी पर्टिकुलर एक ब्रेक करना होगा स्टोन, रॉक ड्रिल्स, और ब्लास्टिंग टूल्स एप्लीकेशन के लिए। सो आगे इसका टाइप देखेंगे। ये मोस्टली दो टाइप में आते हैं एयर कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लाइक रेसिप्रोकेटिंग में होता है और रोटरी में होता है। उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब हम हाई प्रेशर जनरेट करेंगे तो उसका वॉल्यूम लोअर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला आएगा इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर आगे देखेंगे डायनामिक टाइप कौन से इसमें सेंट्रीफ्यूगल। जब एक सर्कुलर मोशन में प्रेशर जनरेट होगा तब उसमें सेंट्रीफ्यूगल, और एक्सियल फ्लो में जब होगा तब एक्सियल फ्लो में। और जब ये कब होगा, हाई वॉल्यूम फ्लो एट लोअर प्रेशर। मोस्टली आपने कार में देखा होगा, जब लोग बोलते हैं कि टर्बो कंप्रेसर है। टर्बो कंप्रेसर में क्या होता है कि एक हाई वॉल्यूम जनरेट होगा, प्रेशराइज होगा, और वो प्रेशराइज एयर आपके इंजन में जाएगा। उसी के बाद ही आपको वो इंजन में आपको पावर मिलेगा। तो उसके आगे हम देखेंगे कंप्रेसर के टाइप्स मोस्टली यहाँ पे है डायनामिक। जैसे मैंने बोला था, डायनामिक के अंडर है रेडियल, एक्सियल और इजेक्टर। रेडियल में यहाँ पे सर्कुलेट होगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा, यहाँ से इन होके यहाँ से आउट होगा एयर।
एक्सेल में यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है, आप जेट इंजन्स में देखोगे कि हाई प्रेशराइज एयर इन होके कंप्रेस्ड होके हाई टेम्परेचर पे आउट होता है। इजेक्टर्स ये मोस्टली पंप के टाइप एप्लीकेशन यूज़ होता है, तो इजेक्टर का यही यूज़ है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में भी आगे और दो टाइप के हैं, सिंगल सिंगल रोटर और टू रोटर। जहाँ पे सिंगल रोटर यूज़ होता है वहाँ पे मोस्टली वन मेन ग्रूव सिलेंडर होता है, वो मैच किया जाता है टू गेट रोटर्स के साथ, तो बैलेंस बनाने के लिए फॉर लो वेयर गैस कंप्रेशर। फिर आगे टू रोटर के लिए हम इंटरलॉकिंग यूज़ करते हैं, मेल एंड फीमेल हेलिकल स्क्रू फॉर स्टेडी कंटिन्यूस इंडस्ट्रियल गियर और रेफ्रिजरेशन फ्लो के लिए। फिर आगे रेसिप्रोकेटिंग में भी हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखे हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोस्टली हम जैसे कार इंजन में होता है, कंप्रेस करके एक सिलेंडर थ्रू पिस्टन में कंप्रेस एयर होता है कंप्रेस, और उसके बाद आउट होता है, इन होता है, फिर उसमें कंप्रेशन हो के बाहर होता है। यहाँ पे डबल कंप्रेसर होगा, उसी हिसाब से ये पिस्टन के थ्रू कंप्रेस होके जो प्रेशराइज एयर है वो हम डिलीवर करेंगे। सो मेन एक पर्टिकुलर कंप्रेसर किस एप्लीकेशन के हिसाब से हम एप्लीकेशन कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। सो पहले एप्लीकेशन इसका जो हम जिस रेस पे कंसिडर होगा वो है एयर फ्लो, CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। ये क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम वॉल्यूम के हिसाब से एयर कंप्रेसर कितना एयर डिलीवर कर पाएगा ये देखते हैं। और प्रेशर में PSI ये आइडेंटिफाई करेगा नेसेसरी प्रेशर, जो भी हम टूल और मशीनरी यूज़ करने वाले हैं उसका PSI मॉनिटर होगा। मतलब उसमें आगे हम एप्लीकेशन भी देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन देखना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली कंप्रेस्ड एयर हम एंड एप्लीकेशन में डिलीवर करते हैं, उसके पहले जो भी ड्रायर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, उसमें भी प्रेशर ड्रॉप होने के भी चांसेस होते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप कंसिडरेशन, प्रेशर लीकेज और ये सब देख के भी कंप्रेसर की सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, स्प्रे पेंटिंग एंड अदर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कंप्रेसर सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। और जो कि एक मोटर मतलब कंप्रेसर रन करने के लिए आपको एक पावर मोटर एचपी किलोवाट रेटिंग मोटर इम्पॉर्टेंट है, जो रन करेगी कंप्रेसर को थ्रू बेल्ट ड्राइव और अदर ड्राइव। सो पावर एचपी किलोवाट रेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि कम एचपी रेटिंग डिलीवर कर रही है हाई पावर कंप्रेसर को, तो मिसमैच होगा पावर का। और आगे वर्किंग प्रिंसिपल आप कंप्रेसर का देखोगे, कंप्रेसर जो भी है ये थर्मोडायनेमिक गैस लॉ पे फॉर्मूला के बेस पे वर्क करता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम जो कि है एन स्क्वायर क्या है हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जो भी कांस्टेंट रहता है, और पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स वैरी करता है डिपेंड ऑन हीट ट्रांसफर। अगर पी वी इज इक्वल्स टू सी होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, पी वी इज इक्वल्स टू वी रेज टू के होगा तो इक्वल्स टू सी होगा तो ये एडिवेटिक प्रोसेस। तो ये प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सी, सी जो कि है कांस्टेंट। और आगे वर्क डन फॉर्मूला जो है इसका, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है, थ्योरेटिकली वर्क कैसे होगा। सो वर्क डिपेंड करता है प्रेशर और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से। सो एन अपॉन एन माइनस वन P1 V1 पी अपॉन P2 अपॉन P1 रेज टू N1 अपॉन N-1 द होल ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला से हमको मिलेगा वर्क डन फॉर्मूला। तो इसके आगे देखेंगे हम एक पर्टिकुलर कंप्रेसर का नेम प्लेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंप्रेसर का नेम प्लेट, जहाँ पे मेंशन किया है इसके वेरियस स्पेसिफिकेशन। ये जो पहले हो गया इसका टाइप मेंशन किया हुआ है, सीरियल नंबर है, मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर है, फिर क्यू वी वैल्यू, वोल्टेज, देन कितना वेट है, मैन्युफैक्चर क्या है, किसने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, इसका बार कोड, इसका सारा डिटेल्स हम
आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने एचपी की मोटर है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे नेम प्लेट, तो ये मॉडल है एटलस कॉफ्को का। कंप्रेसर मॉडल नंबर है GA। ये ड्रिवन रोटरी स्क्रू कंप्रेसर है जो कि 55 किलोवाट मोटर साइज पे ऑपरेट करती है। 55 किलोवाट रेटिंग है। इसका कैपेसिटी हमने यहाँ पे देखा है कि 8.87 मीट्रिक क्यूब पर मिनट है। मैक्सिमम प्रेशर जो हैंडल कर सकता है ये 9.8 बार 141 PSI में। पावर सप्लाई जो लगेगा इसको 400 वोल्ट 50 हर्ट्स 3 फेज। मोटर स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका 2978 RPM आएगा। मैक्सिमम वेट जो कि कंसिडर होगा कि जब हमको एक पर्टिकुलर कंप्रेसर डिलीवर करना है, उसका पैकिंग साइज और ये सब मेंशन करने के लिए वेट और मैन्युफैक्चर मोस्टली वेट डायमेंशन ये उसके कैटलॉग में मेंशन करता है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप इसका देख पा रहे हो कि ये 2012 ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है बेल्जियम। सो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे सी एफ एम जो पर्टिकुलर मोटर का कैलकुलेट कैसे होता है, तो उसका भी फॉर्मूला है। ये मोस्टली वॉल्यूम इनटू प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टोटल टाइम उसको जो रिक्वायर्ड होगा कंप्रेसर को फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2 डिलीवर करने के लिए। और ये टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर 14.7। तो V है वॉल्यूम मेंशन इन द टैंक क्यूबिक फीट में। ये P2 P1 है। PSI डिफरेंस T है टोटल टाइम। जैसे मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर लो प्रेशर P1 टू हाई प्रेशर P2 जाने के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा एक कंप्रेसर को, वो T टाइम मेंशन किया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे MAWP मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर। तो ये क्या होता है कि आपका कंप्रेसर अप टू व्हाट लिमिट सेफली हैंडल कर पाएगा एक पर्टिकुलर प्रेशर। तो ये चेक करता है कि अप टू व्हाट मैक्सिमम लेवल कंप्रेसर कैन हैंडल। सो कंप्रेसर एज वेल एज उसके जो कंपोनेंट्स माउंट किया है उस पर वो हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन है जैसे 9.8 बार 141 PSI। सेफ्टी वैल्यू कंट्रोल शुड बी प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम एक्सीडिंग दिस वैल्यू। सो मैक्सिमम अलाउेबल प्रेशर ये है। सो उसके बाद यहाँ पे मेंशन है QV। QV क्या डिफाइन करेगा कि कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या है। सो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है 8.87 मेट्रिक क्यूब पर मिनट। सो इसका वैल्यू क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन हम कंप्रेसर की साइजिंग करते हैं और कंप्रेसर की टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं। और जैसे मैंने मेंशन किया था मोटर ड्रिवन होता है कंप्रेसर। यहाँ पे जो नेम प्लेट पे है 55 किलोवाट 75 HP की मोटर है जो इलेक्ट्रिकल पावर लगेगा टू रन द कंप्रेसर एट फुल लोड। ये जो है RPM है कंप्रेसर की टिपिकल RPM 9.78। तो इसका भी कैलकुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोल ऑफ इंडक्शन मोटर। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था NS इज इक्वल्स टू 120F/P। उस हिसाब से इसका RPM कैलकुलेट होता है। होप दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इसके बावजूद भी आपका कोई इनपुट होगा इस पे तो शेयर कीजिए आपके कमेंट्स। और सच टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। फ्री एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।